तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। अनादि काल में जब देव और दानव सृष्टि के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे थे, तब एक ऐसा समय आया जब अनिश्चितता नामक एक दैत्य ने संसार पर अपना अधिकार जमा लिया। यह अनिश्चितता का दैत्य किसी को मारता नहीं था, बल्कि सभी के भविष्य के ज्ञान को धुंधला कर देता था। नदियां नहीं जानती थी कि वे कहां जाएंगी, ऋतुएं नहीं जानती थी कि वे कब बदलेंगी, और यहाँ तक कि सूर्य भी नहीं जानता था कि वह कब उगेगा। चारों ओर केवल भ्रम और भय का वातावरण था। इस अनिश्चितता के कारण न तो यज्ञ सफल हो रहे थे और न ही खेती हो पा रही थी, क्योंकि कोई भी प्राणी अगले पल क्या होगा ये निश्चित नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से सहायता मांगी, पर वे भी असमंजस में थे। अनिश्चितता का दैत्य इतना मायावी था कि उसे किसी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता था, उसे केवल निश्चितता के ज्ञान से ही पराजित किया जा सकता था। अंततः सभी महादेव की शरण में कैलाश पहुंचे। महादेव अपने ध्यान में लीन थे और उनके मस्तक पर स्थित चंद्रकला अर्धचंद्र भी आज सामान्य से अधिक क्षीण लग रही थी। देवताओं ने प्रार्थना की, हे काल के स्वामी, अनिश्चितता ने हमारा भविष्य अंधकार में कर दिया है। हम जीना भूल गए हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि अगला क्षण क्या लाएगा। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा, यह अनिश्चितता अधूरे ज्ञान का परिणाम है। संसार ने संपूर्णता को भूलकर केवल अगले पल पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। महादेव ने तब एक अद्भुत क्रिया की। उन्होंने अपने मस्तक से चंद्रकला को अलग किया। उन्होंने चंद्रकला को देवों के हाथ में सौंपते हुए कहा, ये चंद्रकला अपूर्ण है। ये पूर्ण चंद्रमा का केवल एक अंश है। ये तुम्हें सिखाएगी कि संसार में कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता। जीवन हर क्षण अपूर्ण है और यही उसकी सुंदरता है। महादेव ने आगे कहा, अनिश्चितता का भय इसलिए है क्योंकि तुम पूर्णता की अपेक्षा करते हो। जाओ और इस चंद्रकला की अपूर्ण आभा को लेकर अनिश्चितता के दैत्य के पास जाओ। देवताओं ने चंद्रकला को लेकर अनिश्चितता के दैत्य का सामना किया। दैत्य ने उन पर अपनी भ्रामक शक्तियां फेंकनी शुरू कर दी, जिससे देवताओं को लगा कि वे कभी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही देवताओं ने चंद्रकला को दैत्य के सामने रखा, उस अपूर्ण चंद्रमा की आभा में एक चमत्कार हुआ। दैत्य ने जब उस अपूर्णता को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ नहीं पाया कि अपूर्ण वस्तु में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। चंद्रकला ने दैत्य के कान में फुसफुसाया, मैं अपूर्ण हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मैं कल थोड़ी और बड़ी होंगी। मेरी अनिश्चितता ही मेरी प्रगति है। ये सुनकर अनिश्चितता का दैत्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने समझा कि अनिश्चितता को मिटाने का प्रयास मूर्खता है, क्योंकि प्रगति के लिए थोड़ी सी अनिश्चितता आवश्यक है। उसने अपनी दैत्य शक्ति का त्याग किया और स्वयं को चंद्रकला की अपूर्णता में विलीन कर दिया। महादेव ने वहां प्रकट होकर घोषणा की, संसार को पूर्णता की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अपूर्णता ही प्रयास और प्रगति की जननी है। महादेव ने चंद्रकला को पुनः धारण किया। अब वह चंद्रकला अनिश्चितता के भय को समाप्त करने के साथ साथ यह भी सिखाती है कि जीवन की गति समय तभी चलती है जब हर पल अधूरा रहता है, जो अगले पल पूर्ण होने की प्रेरणा देता है। अनिश्चितता का दैत्य अब चंद्रकला की अपूर्णता में विलीन हो चुका था और संसार में भविष्य का ज्ञान फिर से प्रवाहित होने लगा। लोगों ने अब पूर्णता की तलाश छोड़ दी थी और हर पल को उसकी अधूरेपन में स्वीकार करना सीख लिया था, जिससे उनमें प्रयास और प्रगति की भावना जगी। ज्ञान और अति विश्वास का उदय। समय बीतता गया और चंद्रकला का दर्शन यानी अपूर्णता में प्रगति संसार में ज्ञान का आधार बन गया। मनुष्य ने इस सिद्धांत का उपयोग करके विज्ञान, कला और दर्शन में अभूतपूर्व उन्नति की। वे जानते थे कि हर नई खोज पिछली खोज की पूर्णता से ही जन्म लेती है। लेकिन इसी प्रगति के कारण एक नया संकट उत्पन्न हुआ, अति विश्वास। मनुष्य इतना ज्ञानी हो गया था कि उसे लगने लगा कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। उन्हें अब महादेव की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। उनका मानना था कि वे अपनी बुद्धि और प्रगति के बल पर ब्रह्मांड की हर अनिश्चितता को मिटा देंगे। इस अति विश्वास से एक नया दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था दुर्भाग्य। ये दैत्य कोई हमला नहीं करता था, ये केवल उन सभी योजनाओं को विफल कर देता था जो मनुष्य अपने अति विश्वास में बनाता था, जिससे उनका घमंड टूटे।
जब लोगों के सबसे सफल प्रयास भी निष्फल होने लगे तो वे फिर से भयभीत हो गए। अब यह अनिश्चितता भविष्य की नहीं बल्कि कर्म के फल की थी। देवता फिर से कैलाश पहुंचे। महादेव ने उन्हें देखा और कहा, इस बार तुम अनिश्चितता से नहीं बल्कि अहंकार से पीड़ित हो। तुमने मेरी चंद्रकला के ज्ञान को शक्ति मान लिया, जबकि वह केवल दर्शन था। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, इस अति विश्वास को कैसे तोड़ा जाए? अब तो ये सब कुछ जानते हैं। महादेव ने कहा, इनकी बुद्धि को केवल वही हरा सकता है जो बुद्धि के परे है, भक्ति। इन्हें ये याद दिलाना होगा कि बुद्धि केवल एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं। महादेव ने अपने मस्तक पर स्थित चंद्रकला को एक बार फिर से छुआ। इस बार चंद्रकला से कोई प्रकाश नहीं निकला, बल्कि एक कोमल मीठी ध्वनि निकली जो ब्रह्मांड की सबसे पहली लोरी थी। ये ध्वनि सीधे दुर्भाग्य नामक दैत्य तक पहुंची। दुर्भाग्य दैत्य, जो मनुष्यों की योजनाओं को विफल करने में व्यस्त था, इस लोरी को सुनकर ठहर गया। लोरी में कोई तर्क नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, केवल अविभाजित प्रेम और समर्पण का भाव था। लोरी ने दैत्य से कहा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य अपनी असफलता से सीख नहीं रहे बल्कि उससे अपन बड़ी ही योजना की कमी मान रहे हैं। उन्हें हार को स्वीकार करना सिखाओ। दुर्भाग्य दैत्य को एहसास हुआ कि वह मनुष्य के अहंकार को तोड़ने के बजाय उनकी योजनाओं को और जटिल बना रहा है। दैत्य ने तब अपनी शक्ति को त्याग दिया और स्वयं को उस लोरी की ध्वनि में समर्पित कर दिया। महादेव ने घोषणा की, सफलता और असफलता दोनों ही क्षणिक हैं। जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति में लीन हो जाते हो तो तुम अनिश्चितता और दुर्भाग्य दोनों से ऊपर उठ जाते हो। इस घटना के बाद चंद्रकला केवल प्रगति का प्रतीक नहीं रही, बल्कि वह अहंकार नाशक समर्पण का भी प्रतीक बन गई। महादेव ने सिखाया कि बुद्धि तुम्हें प्रगति दे सकती है, पर केवल भक्ति ही तुम्हें अंतिम स्वीकृति और शांति दे सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।